नमस्कार, जय भारत, जय सनातन। आज दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत का अर्थ क्या है। भारत नाम पड़ा था तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि भारतवर्ष में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र एक भरत हुए जिनके नाम पर भारत पड़ा। और एक और कारण है, भारत का अर्थ है, अगर संधि विच्छेद किया जाए तो मैं आपको संधि विच्छेद भी बताना चाहूँगा कि संधि विच्छेद होता क्या है। तो जैसे सभी भाषाओं की जननी अगर देखा जाए तो प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत से प्राचीन भाषा का जन्म ही नहीं हुआ है। यानी पूरे विश्व में सभी भाषाओं का आप गणना उठा लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि भारत से उत्पन्न संस्कृत भाषा, अब भारत से उत्पन्न हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैलाश पर भगवान शंकर विराजमान हैं और उनके डमरू से माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ था, 14 माहेश्वर सूत्र। और माना जाता है कि सबसे प्राचीन 14 माहेश्वर सूत्र ही थे और उसी के बेस पे पूरी संस्कृत का व्याकरण डिपेंड है। तो भारतवर्ष को ही हम संस्कृत कह सकते हैं, संस्कृत का जनक कह सकते हैं और संस्कृत को कह सकते हैं कि पूरे भाषाओं की माता हैं। तो उसमें संधि विच्छेद जो होता है, किसी भी शब्द को दो भागों में बांटना। जैसे भारत है तो भारत दो शब्दों से मिलकर बना है, भा और रत। भारत कहलाता है और भा का अर्थ ज्ञान होता है और रत का अर्थ होता है लगे रहना। यानी भारत ऐसा देश है जहाँ के लोग सदैव ज्ञान में ही लगे रहते हैं। भारत देश के ज्ञान को मिटाने का बहुत प्रयास किया गया। उस प्रयास में सबसे पहला प्रयास, उसके पहले भी प्रयास है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा और सफल प्रयास था सन 1190 से 92 ईस्वी के बीच में बख्तियार खिलजी ने भारत के बहुत बड़े ज्ञान के भंडार नालंदा विश्वविद्यालय को अग्नि के हवाले कर दिया था। पूरे विश्व का वो ऐसा विश्वविद्यालय था जिससे प्राचीन विश्वविद्यालय और मजबूत, पावरफुल और किताबों का कलेक्शन ऐसा अभी तक किसी देश के पास नहीं है। उसको जलाकर राख कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस ज्ञान को ख़त्म होने के बाद भी आज हम ज्ञानी कहलाते हैं।